Hello, dear student. How are you? I hope all of you good. Students, today we are going to learn is class 7th and chapter number 4, physical environment. Okay, so let's start. Okay, students, geographical terms. Yes, ट्रोफोस्फियर मीन्स क्या होता है? तो ट्रोसोफिस्फियर मीन्स होता है स्टूडेंट्स द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फियर। जो पृथ्वी की सबसे जो लोवेस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रोफोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? द सेकेंड मेजर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज द अर्थ एटमॉस्फियर इज नोन एज द स्ट्रेटोस्फियर। नाउ स्टूडेंट्स टेम्परेचर क्या होता है? हाउ हॉट आर कोल्ड समथिंग इज। कैसे कोई चीज़ जो है क्या होती है जो है हॉट होती है और कोल्ड होती है। नाउ स्टूडेंट्स थर्मोमीटर क्या होता है? यस, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर वो होता है जिससे हम क्या करते हैं टेम्परेचर माप करते हैं, उसे हम जो है थर्मोमीटर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एटमॉस्फियर। Yes, the mixture of gases that surround the earth is known as the atmosphere. Atmosphere वो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जो मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे मिक्सचर्स होती है गैसेस के, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑल थिंग्स एंड दैट सराउंड्स द अर्थ। और जो पृथ्वी को क्या होती है चारों तरफ से जो है सराउंडिंग होती है उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जो प्रिसिपिटेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है रैन, स्नो, इट इज दैट फॉल्स ऑन द अर्थ। जो क्या करती है ये जो पृथ्वी पे गिरती है उसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एटमॉस्फियर। फर्स्ट जो हम पॉइंट है देखेंगे स्टूडेंट एटमॉस्फियर। ओके स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट। द अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट हैज़ लाइफ। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी स्टूडेंट्स वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक मीन्स अद्वितीय है, मीन्स इसके जैसा कुछ और है ही नहीं, कुछ मतलब कोई और मतलब अर्थ नहीं, कुछ नहीं है। तो इससे क्योंकि हमारी सारी लाइफ जो है कहाँ होती है पृथ्वी पे होती है। ऑल जो एनिमल्स होते हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स होते हैं, मीन्स दुनिया में 84 लाख जो क्रिएचर्स हैं स्टूडेंट्स सारे जो कहाँ पे रहते हैं तो पृथ्वी पे रहते हैं। सो दिस इज द वेरी यूनिक, बहुत ही अद्वितीय होती है। लाइफ इज क्रिटिकली, लाइफ जो होती है बहुत ही क्रिटिकली होती है। डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये जो है मतलब क्या एयर के प्रेजेंस में डिपेंड करती है, ठीक है। मिस ऑन वाटर एंड लैंड, मीन्स इफ़ यू आर लिविंग वी आर नीड ऑफ द एयर, वाटर एंड ऑल थिंग्स। विदाउट वाटर, विदाउट एयर वी can't survive. So air and this all thing is the very necessary for our life. And the atmosphere is the envelopes of air around the earth, held in a place because of the earth's gravity. It contains many gases. ये जो होता है ये जो है पृथ्वी जो होती है ग्रेविटी के कारण जो है क्या होती है हेल्ड इन अ प्लेस। यस इट कंटेन्स मेनी गैसेस, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। द एटमॉस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट ऑफ द approximately 1600 kilometer, where it emerged into space. Now students, now we are going to see one more point is that importance of atmosphere. What students? Yes, importance of the atmosphere. अगर आप चीज़ कुछ करते हो तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट। तो इस तरह से हम अगर एटमॉस्फियर है तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। ओके सो लेट्स सी एटमॉस्फियर इज़ द विटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो एटमॉस्फियर होता है वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है पृथ्वी के लिए। इट हेल्प्स इन द सस्टेनिंग लाइफ इन वेरियस वे। ये जो हेल्प करता है हमारे लाइफ के सस्टेनिंग मीन्स जो है कैसे हम लाइफ को जीते हैं, इसमें जो है बहुत सारे वो भी लाइफ इन अ वेरियस वे मीन्स बहुत तरीके से। द एटमॉस्फियर एक्ट्स इज द ब्लैंकेट और बाय ट्रैपिंग टेरिस्ट्रियल रेडिएशन एंड कीपिंग द अर्थ वार्म। इस तरह से जो एटमॉस्फियर जो है एक्ट करता है किसके जैसे, ब्लैंकेट के जैसे, बाय द ट्रैपिंग टेरिस्ट्रियल रेडिएशंस एंड कीपिंग द अर्थ वार्म। और ये जो कीपिंग अर्थ वार्म, सो इट इंश्योर्स दैट, इसलिए ये इंश्योर करता है दैट कि देयर इज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट, की जो क्या होना चाहिए करेक्ट अमाउंट में जो हीट होना चाहिए रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, जिससे हमारी लाइफ क्या होगी एग्जिस्ट होगी। इफ़ इट वॉज नॉट, अगर ऐसा नहीं होता था, अगर नहीं होता तो क्या होता फॉर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एटमॉस्फियर। तो इस तरह से जो है
yes एटमॉस्फेयर को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑल द लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वुड हैव बीन आइदर बॉर्न ड्यूरिंग द डे आर फ्रोजन टू डेथ ड्यूरिंग द नाइट। तो क्या होगा, या तो दिन में वो क्या करेंगे, ब्रंट मीन्स सूर्य की धूप से क्या करेंगे, फिर जलेंगे मीन्स जल जाएंगे, एंड फ्रोजन, या फिर वो क्या हो जाएंगे, डेथ एट नाइट ड्यूरिंग द, मतलब इतनी ठंडी पड़ेगी कि फिर वो यस डेथ हो जाएगी। while the atmosphere yes permits incoming solar radiations to enter the biosphere मीन्स वाइल, जबकि जब एटमॉस्फेयर जो क्या होता है परमिट्स करता है इनकमिंग सोलर को, रेडिएशन को, टू एंटर द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में, इट ब्लॉक्स द हार्मफुल रेज, तो ये क्या करता है, ब्लॉक करता है हार्मफुल रेज को, किरणों को, एंड इंक्लूडिंग मोस्ट अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस, और इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, इंक्लूड करता है अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होते हैं उनको, रेडिएशन। नाउ स्टूडेंट्स सी composition of atmosphere. Yes, what is mean by composition of atmosphere? We will see that yes, two main gases in the atmosphere, मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो दो तरह की मेन गैसेस होती हैं, वन इज द नाइट्रोजन एंड सेकेंड इज द ऑक्सीजन। सो यू नो दैट स्टूडेंट से देर आर 78% नाइट्रोजन in our environment and 21% is oxygen and more gases is 1%। मीन्स इतने जो गैसेस होती हैं जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, एंड वी हैव टू टेक द ऑक्सीजन इन द ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड वी हैव टू लिव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बिकॉज दिस इज द yes help in the breathing। okay, so let's start। It also support the combustions, yes oxygen gas in addition to these two gases। ये जो two gases होती है students, yes in addition to two gases the atmosphere also has a water vapor, dust particles and the trace gases such as the carbon dioxide, hydrogen, helium, argon and few others। yes 1% में ये सारी गैसेस हो गई जो आपको मैंने बताया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, these all things we can say that the other gases। now students, time to learn this next point and structure of the atmosphere। student, structure of atmosphere क्या होता है? The knowledge about the structure of atmosphere is the based on the information received through rockets, radar and satellite। yes जो ये नॉलेज होता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का, वो बेस्ड होता है किस पे, इंफॉर्मेशन जो हम रिसीव करते हैं थ्रू द रॉकेट्स के थ्रू, रेडार्स एंड सैटेलाइट। दैट एटमॉस्फेयर डजेंट हैव द सेम डेंसिटी एवरीवेयर। मीन्स ये जो एटमॉस्फेयर होता है हर जगह सेम नहीं होता, ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होती है, जो इनका घनत्व होता है, वो हर जगह क्या होता है, yes different, not everyone is like a same। so we can say that student its density is the highest near the sea level। मीन्स इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मीन्स हिंदी मीन्स घनत्व होता है स्टूडेंट्स, तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, वो भी कहाँ पे, तो सी लेवल पे। जब समुद्र के पास आप जाओगे तो जो एटमॉस्फेयर का जो है क्या होगा, डेंसिटी होगी वो बहुत हाईएस्ट होगी, एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अपवर्ड्स, और आप उसके ऊपर जाते हो फिर तो डिक्रीज होता है धीरे धीरे, मतलब उससे दूर जाओगे सी से तो क्या होगी, यस वो जो है कम होती जाएगी, यस डिक्रीज कम होता जाएगा। यस द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस तरह से जो एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट्स अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ, हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो जो एक लेयर्ड होता है स्ट्रक्चर का, and the thickness of the layer have been decided on the basis of changes in the temperature। इस तरह से जो ये thickness जो होता है, जो इसका जो मोटाई होता है layer of the, वो क्या होता है, yes have been decided on the basis of changes in the temperature। जो ये क्या करता है, जो टेम्परेचर होता है उसके चेंजेस पर डिपेंड करता है, एंड एयर प्रेशर विद द इंक्रीज इन हाइट, जिसकी वजह से क्या होती है, जो यस ये हाइट में जो इंक्रीज होती है इसकी प्रेशर, एयर प्रेशर। Now students, we'll see that atmosphere can be divided into 5 distinct layers expanding up to 500 kilometers। These layers are the tropospheres, second is the stratospheres, and third is the mesosphere, and students fourth one is the thermosphere, and fifth is the exosphere। okay, now students, our time to learn the first is the troposphere। now we are going to more about the, yes learn about the more
What is mean by troposphere? Yes, troposphere students that is the lowest layer of the atmosphere. ये जो सबसे नीचे का जो है लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, विथ एवरेज हाइट ऑफ 17 किलोमीटर, जिसकी जो है क्या होती है, जो हाइट होती है वो 17 किलोमीटर होती है ऑफ द इक्वेटर से, एंड ओनली 8 किलोमीटर ऑफ द पोल्स, और 8 किलोमीटर किससे होती है, पोल से. दिस लेयर इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. यस, ये जो होता है डेंसेस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का. यस, इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द डायरेक्ट हीट. ये जो प्रोटेक्ट करता है अर्थ, पृथ्वी को डायरेक्ट हीट से, ऑफ द सन, सूर्य के. यस, उष्मा जो भी मतलब हीट होती है ड्यूरिंग द डे, एंड कीप द अर्थ वार्म, और ये पृथ्वी को क्या करती है, गर्म रखती है ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे. वी लिव इन दिस लेयर, और हम लोग क्या करते हैं, इस लेयर में रहते हैं. इन दिस लेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज. इसमें क्या होता है, इस लेयर में जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है एयर का, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द हाइट में. ऑल द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन दिस लेयर, और ये सारे जो क्या होते हैं फिनोमेना होते हैं वो क्या होते हैं, टेक प्लेस इन दिस लेयर, इस प्लेस जो है टेक प्लेस, उनका भी थोड़ी बहुत इसमें पार्टीशंस होता है इस लेयर में, ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डस्ट. क्योंकि इसमें जो है होते हैं प्रेजेंस मीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ अ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं. द ट्रोपोस्फियर मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रोपोस्फियर एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर. यस, जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोप जो है, ये ट्रोपोपॉज मार्क्स द एंड ऑफ ट्रोपोस्फियर एंड द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फियर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ से स्टूडेंट्स सेकेंड वन इधर स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है. विल सी स्ट्रेटोस्फियर. Yes, the second layer of the atmosphere is called stratosphere, which extended up to height of about 50 kilometers. Most of the ozones of the atmosphere is contained in this layer. यस, मोस्ट ऑफ ओजोन्स, बहुत सारे जो ओजोन्स होते हैं ऑफ द एटमॉस्फेयर के, वो कंटेन करते हैं इन दिस लेयर में. मेट्रो जो होता है, मेट्रोज एंटर इन द अर्थ, ये जो है एंटर करता है एंटरिंग इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड जनरली गेट बर्न्ड इन दिस लेयर, और ये लेयर फिर क्या होता है, जल जाता है. लॉन्ग डिस्टेंस एयरक्राफ्ट इस तरह से लंबी दूरी के बाद जो है fly in the lower part of the stratosphere so as to take advantage of the lack of air resistance. The ceiling of the stratosphere is called stratopause. इस तरह से जो फिर इसको क्या बोलते हैं, द सीलिंग जो होता है ऑफ स्ट्रेटोस्फियर का, उसको हम जो है स्ट्रेटोपॉज कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, मेसोस्फियर क्या होता है. द मेसोस्फियर एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्ट्रेटोपॉज टू 80 किलोमीटर अबव द अर्थ. इस तरह से जो स्ट्रेटोस्फियर जो होता है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेटोस्फियर जो होता है वो सेकेंड लेयर होता है इसका एटमॉस्फेयर का, उसको हम एस्ट्रोस्फियर कहते हैं. विच एक्सटेंड अप टू द हाईएस्ट हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर. यस, उसकी जो हाइट होती है 50 किलोमीटर होती है. मोस्ट ऑफ द ओजोन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंटेन इन दिस लेयर, और इसमें बहुत सारे ओजोन जो है, ओजोन एटमॉस्फेयर जो है क्या होते हैं, कंटेन करते हैं इस लेयर में. मेट्रोस जो होते हैं इंटर्निंग द अर्थ एटमॉस्फेयर जनरली गेट बॉन्ड इन दिस लेयर. इस तरह से जो मेट्रोज होते हैं तो वो जब इंटर करते हैं पृथ्वी के यस अर्थ एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर है उसमें, तो जनरली क्या होते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, मीन्स जल जाते हैं इस लेयर में. एंड लॉन्ग डिस्टेंस एयरक्राफ्ट फ्लाई, और जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबी जो डिस्टेंस होती है एयरक्राफ्ट्स के जो फ्लाई करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर में, तो क्या होता है, सो एज टू टेक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ एयर रेसिस्टेंस. तो उनको जो एडवांटेज मिलता है क्योंकि यहाँ पे एयर जो है क्या होती है, लैक होती है, मीन्स कम होता है, लैक ऑफ रेसिस्टेंस एयर. एंड द सेलिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट सी मेसोस्फियर व्हाट इज. यस, द मेसोस्फियर एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्ट्रेटोपॉज टू 80 किलोमीटर एबव द अर्थ. इस तरह से मेसोस्फियर जो होता है स्टूडेंट्स एक्सटेंड करता फ्रॉम स्ट्रेटोपॉज 80 किलोमीटर एबव द अर्थ. द टेम्परेचर ऑफ द मेसोस्फियर डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड. इस तरह से जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, यस, द टेम्परेचर ऑफ मेसोस्फियर डिक्रीज, वो क्या होता है, कम होता है विद द एल्टीट्यूड के साथ. एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑकर्स ऑन द टॉप ऑफ द मेसोस्फियर इज कॉल्ड द मेसोपॉज.
एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, जब क्या होता है तेज हवा बहती है इन दिस लेयर, इस लेयर पे, तो फिर क्या होता है दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो बहते हैं, ब्लो होते हैं। एंड ड्यूरिंग द विंटर के टाइम पे, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ ड्यूरिंग द समर। मीन्स जब विंटर सीजन होगा तो ये किस तरह बहेंगे, वेस्ट से ईस्ट, मीन्स पश्चिम से पूर्व, और जब समर सीजन होगा तब कैसे बहेंगे, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ब्लो होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी